ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 11 शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूर्य ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूर्य जी बोले, मुनीश्वरों, आपको बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वो रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है आपके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उस उपमन्यु जी से भी ने पूछा था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप एवं उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इसमें समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव के पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासकों की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है और उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके, तीर्थों का चिंतन करके वो भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में मल त्याग करें। पुनः एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुद्दा के शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, क्षुद्र 2 बार और विधिपूर्वक गुद्दा के शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी एक बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथ में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लगा लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्तवन करें। ब्राह्मणों को 12 अंगुल की दत्तवन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और क्षुद्र 9 अंगुल की दत्तवन करें। यह दत्तवन का मान बताया गया है। मनुष्य स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्तवन करे या त्याग दे। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंतधावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दत्तवन नहीं करना चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थान पर बैठ के संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजा सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव के पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें
और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यक प्रणाम अर्थात कुंभक करके त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वह ब्याग चम्र का चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके वह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसा भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वरी का पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र पढ़नों से षडंग न्यास करें। ओम आदित्य आदि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा करें। पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलशों को स्थापित करें और उन कुशाओं को ढक कर रखें और कुशाओं से जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल ढालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उसमें निम्नलिखित द्रव्यों को डालें। खास और चंदन को पाद्य पत्रों में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप में कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमन के पात्र में डालें। इलायची और चंदन तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव का पूजन करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर अपने इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा विनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है और उत्तर दल प्राप्ति है। अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईशित्व है, वाह्य कोण का दल वासित्व है, ईशान कोण का दल सर्वगत्य है। इस कमल कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि का स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व अहंकार तथा उसके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्य, रज और तम ये तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सज्जोजात, प्रपदामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव को सानिध्य प्राप्त करके अघोर भय तत्व यानी अघोर मंत्र से वह निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्म और आचमनिया अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्र देव का स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर पर्णों से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी के पर्णों के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण कर पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को जब तक दूर न करें तब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उसके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति का पूर्व पुष्प और चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करते रहें। भगवान परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा करनी चाहिए, वो समस्त फलों को देने वाला होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं के सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी से सुनो। पावनमान मंत्र से, वांग्मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर और सुपुरुष युक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ, नो, भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्र से अर्थात भीष्म शाम तथा देवरस शाम, अभितवा
इत्यादि रथंदर शाम से, पुरुष जुग से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाशर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्र अथवा 101 जल गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नामकरणों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। पर्णों से ही मुखावास, तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कमल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परमदेव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं को भी दृष्टि में नहीं आते, वेद देवता विद्वानों ने, जिन्हें वेदांत में मन वाणी का अगोचर बताया गया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित है तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तामिल तथा सुंदर आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की प्रार्थना करें। अज्ञान ज्ञान आदि व ज्ञान जजत पद पुजदिंक मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तवंग शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि में सत्कर्म किए हों, वो आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्ति वाचन करके, स्वास्ति वाचन इस प्रकार है: ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्वः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तत्क्ष अरिष्ट नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति धातु इत्यादि स्वस्थ वाचन संबंधी मंत्र हैं करके नाना प्रकार के आशीष प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार तथा अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र को उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करें: शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव की भक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य पक सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख तथा दूसरे के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उससे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पड़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अध्याय 11।